एलिफ, कहाँ चली गई थी तुम बेटा? सलीम अंकल बचा ले मुझे। सलीम अंकल, सलीम अंकल, आपने इन्हें क्यों मारा? सलीम अंकल, आंखें खोले प्लीज। उठे सलीम अंकल। इधर आओ तुम। मेरा हाथ छोड़े प्लीज। खामोश। सलीम अंकल उठ जाए, आंखें खोले। चलो चलो। सलीम अंकल, सलीम अंकल बचाएं मुझे। सलीम अंकल प्लीज मुझे इनसे बचाएं। सलीम अंकल बचाएं मुझे, उठे प्लीज। रोना बंद करो। सलीम अंकल मुझे बचा ले इनसे। लैला बस करो, चलो मेरे साथ खामोशी से। सलीम अंकल बचाएं मुझे। मेलिका आपा यहाँ रहती है क्या? हाँ, वो यही रहती है। यहाँ? वो अपनी सौतेली बेटी के साथ रहती है। सौतेली बेटी मतलब मेलिका आपा शादीशुदा है क्या? एपिक, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? सलीम, कहाँ रह गए हो यार? कॉल भी नहीं उठा रहा। सलीम, सलीम, सलीम। सलीम अंकल बस करो, रोना धोना बंद करो, चलो। सलीम, सलीम, सलीम आंखें खोलो। सलीम प्लीज होश में आ जाओ। सलीम, या अल्लाह। रोना बंद करो तुम। वो बुरा आदमी था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया था। वो बुरे नहीं हैं, वो मेरे अंकल हैं। अगर मैं सही मौके पर ना आती तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। वो मुझे मेरे घर ले जाते। वहीं तो जा रहे, जल्दी चलो, रात होने वाली है। मुझे अपने घर जाना है, अम्मी के पास जाना है। मुझे आपके साथ नहीं जाना। छोड़े मुझे, छोड़े। चुपचाप चलो वरना वो आ जाएगा। खामोश हो जाओ। सलीम अंकल बचाएं मुझे, बचाएं। तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है ज़ैनब। ये स्टार्ट कैसे होगी? कैसे होगी स्टार्ट?
हो गई। तुम ये कर सकती हो ज़ैनब। शायद घर पर नहीं है। सही कहा, चलो चलते हैं हम। मैलिक से मिलना है क्या? जी हाँ, आप जानती हैं वो कहाँ है? कुछ दिनों से वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। सुबह जल्दी चली जाती है और रात को देर से आती है वापस। समझ से बाहर है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं भाई? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। देखिए ऑफिसर, वो यकीनन ज्यादा दूर नहीं होंगे। आप लोग टीम बनाकर चारों तरफ फैल जाएं। आप फिक्र मत करें। देखिए, हमारी टीम जंगल में उन्हें तलाश कर रही है। यकीन करें, वो उन्हें ढूंढ लेंगे। आखिर कब मैं अपनी बेटी से मिलूंगी? उसके बगैर एक एक लम्हा मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज हम उन्हें ढूंढ सकेंगे, क्योंकि दिन ढलने वाला है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, और अगर अंधेरा हो गया तो उन्हें तलाश करना मुश्किल होगा। क्या कह रहे हैं? हम कामयाबी के करीब हैं, पीछे नहीं हट सकते। हम उसे कल फिर से ढूंढना शुरू कर देंगे। हमें जगह का अंदाजा हो गया है। अब वो हमारे हाथ से नहीं बच सकते। भाई, क्यों ना हम चलकर उन्हें ढूंढे? मेरा दिल कह रहा है मेरी बेटी यहीं कहीं है। ठीक है मैलिक, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे बहन। सलीम, प्लीज आंखें खोलो सलीम। सलीम, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। देखो तो यार, इतनी छोटी सी चीज का कमाल कितना बड़ा है। मुराद, हेलो सईदा, तुम कहाँ पर हो? इतनी आहिस्ता से क्यों बात कर रही हो? वो टूचे सो रही है इसलिए। हाँ, समझ गया। कॉल क्यों की है? सईदा, इंशाल्लाह एक दिन तुम हमारे बच्चों को सुला रही होगी इस तरह। पागल। सुनो जरा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ। अच्छा, कैसा सरप्राइज? वो तो फोन पे नहीं बताऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए कार वॉश पर आना होगा। अरे मुराद, बताओ तो क्या सरप्राइज है? अरे थोड़ा सा तो सब्र करो ना, कल आओ पता चल जाएगा। अरे मुराद, कम से कम कोई इशारा तो दो कि सरप्राइज कैसा है। बिल्कुल नहीं। उफ, अच्छा ठीक है, देखती हूँ, आने की कोशिश करूँगी। अरे सईदा, देखो तुम कुछ भी करो, समझ रही हो ना, तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, देखती हूँ। चलो फिर कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। नहीं डूले, यकीन करो 1 घंटा भी नहीं गुजरा तुमसे मुलाकात किए हुए, और तुम्हारी याद आ रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो तुम्हारा प्यार है बस। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो मेरे दिए हुए फूलों को अपनी पसंदीदा किताब में रख सकती हो। हाँ
हाँ ठीक है, बाहर भी आने वाली है। अच्छा आइडिया है, ठीक है क्यों नहीं। हाँ जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, बाद में बात होगी। अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम, बहुत जल्द मिलेंगे। हाँ। ओह डोले, मेरे दिल को पागल कर दिया है तुमने। ओह ये क्या, ये ड्रॉस किसने खोला है? यहाँ पे कोई आया था क्या? अरे सीढ़ी गायब है, कौन हो सकता है? खुश आमदीद। कहाँ गए थे आप लोग? वो हम एक काम से गए थे, बस वहीं से आ रहे हैं। कैसा काम? कुछ खास नहीं है। बहन भाई साथ गए थे, कितनी अच्छी बात है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है एपिक। कहाँ गई यार? कौन सी डील जा सकता है? हाँ आरिफ, आरिफ यहाँ फौरन। कहें फैसल भाई? ये बताओ यहाँ ऑफिस में कोई आया था क्या? नहीं तो कोई नहीं आया। ठीक से सोचो। कुछ कस्टमर्स आए थे गाड़ी धुलवाने के लिए, लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं आया। सही बताओ, तुम सुबह से यहीं हो? बस कुछ ही देर के लिए मैं खाना खाने गया था। कम वक्त कहीं के, कितनी बार कहा है कि दुकान को छोड़कर मत जाया करो, किसी काम के नहीं हो तुम। सोच के बता कौन आया था यहाँ? माफ कर दे मुझे फैसल भाई। तुम्हारे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे समझे? क्या आपका कुछ गुम हो गया है? इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल। किसी काम का नहीं है कम वक्त। कौन हो सकता है? कहीं आरजू? आरजू तो नहीं, अगर वो होती तो मुझे कॉल नहीं करती, तो फिर मैली हो सकता है। लेकिन उसे इतनी जल्दी उसे शक कैसे हो सकता है? अब क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया हूं बिल्कुल। अब क्या करूंगा मैं? चलो सलीम, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, फिक्र मत करो। बस आप ये बताइए ना, चोट कैसे आई? मैं नहीं जानती। जब मैं पहुंची तो इसके सर से खून बह रहा था, बेहोश था। कितनी देर हो गई इस बात को? तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। मैडम आप प्लीज यहीं पर रुकिए। एलिफ, एलिफ, हेलो ज़ैनब, कहाँ हो? एलिफ मिली क्या तुम्हें? आपा एक और आफत आ पड़ी है। क्या हुआ? हम हॉस्पिटल में हैं। सलीम को चोट लगी है। क्या हुआ उसे ज़ैनब? एलिफ की हेयर पिन मिली थी, तो हम आसपास एलिफ को ढूंढने लग गए। हेयर पिन मिली तुम्हें? हमने सोचा कि दोनों अलग जगह ढूंढते हैं उसे। कुछ देर बाद जब मैंने सलीम को कॉल की तो उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, और फिर मैंने उसे बेहोश पड़ा देखा। उसके सर से खून बह रहा था। या मेरे खुदा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन सलीम का काफी खून बहा है। शायद किसी ने उसे मारा है। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? ठीक है ज़ैनब, मैं भाई के साथ वहाँ पहुँचती हूँ। क्या हो गया? सलीम को चोट आई है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। कैसे चोट आ गई उसे? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, मैं रास्ते में सब बताती हूँ। कौन हो सकता है? कौन? या अल्लाह सलीम की हिफाजत फरमा।
सलीम अंकल। अंदर चलो चलो, तुम्हारी वजह से आज मुश्किल में पड़ जाते हम दोनों। सलीम अंकल मुझे बचाने के लिए आए थे यहाँ। ओह, क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें उससे बचाया है, शुक्रिया अदा करो मेरा। सलीम अंकल मुझे बचाएं इनसे। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने लकड़ियाँ जमा की, पानी गर्म किया और तुम उसके लिए चिल्ला रही हो। उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। क्या कहा तुमने? आप बहुत बुरी हैं। चुप! आप बुरी हैं, बहुत बुरी हैं। मुंह बंद करो। देखो लड़की, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। आइंदा ऐसा कहा तो बुरा हशर करूंगी, समझ गई या नहीं? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है? फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। इनका MRI स्कैन करेंगे, उसके बाद ही तफसील से इनकी कोई कंडीशन बताएंगे। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? पहले MRI स्कैन रिपोर्ट आने दें, फिर डिस्कस करेंगे। तब तक इंतजार करें आप, वो ठीक हो जाएंगे। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? उफ, उफ। शुक्रिया गौंजा, मैं ये नहीं खाऊंगी। सलीम कहाँ है? घर नहीं आया क्या? वो अब तक आए नहीं हैं। आ जाएगा भाई। मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि कहाँ है वो। वो बच्चा तो नहीं है जो इतनी फिक्र कर रहे हो, जवान है, आ जाएगा घर, आप खाना खाएं। अम्मी दादी जान कहाँ है? क्या आज वो खाना नहीं खाएंगी? आ गई बेटा, मैं आ गई। दादी जान, मैं आपका ही पूछ रही थी। खाना शुरू करें अम्मी? करती हूँ। अच्छा आरजू, तुम अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल कब जाओगी? चले जाऊंगी अम्मी, अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था। जी, वो मैंने सोचा कि देखो आरजू, हम सब ये चाहते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाओ। इस मामले को संजीदा लो। ठीक कहा ना केनान? बिल्कुल ठीक कहा। कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। वैसे भी काफी थकन है आजकल मुझे। अगले हफ्ते जाना ही ठीक रहेगा। सलीम को कॉल नहीं कर रहे आप? कॉल कर ही लें, काफी देर हो गई है। सलीम नहीं आया क्या अभी तक? तुमने फोन करके पूछा नहीं था? नहीं, कॉल करने वाला था कि। आप रहने दे, मैं करती हूँ कॉल उसे। सलीम, प्लीज आंखें तो खोलो यार। उफ, या अल्लाह रहम कर। कॉल उठाऊं कि नहीं? क्या कहूंगी मैं उससे जब पूछे कि तुम्हारा। नहीं उठा रहा, शायद बिजी होगा। या मेरे अल्लाह, कहाँ गया होगा ये? अगर वो रात का खाना घर पे नहीं खाता तो मुझे पहले ही फोन करके बता देता है। अम्मी आप परेशान मत हो सकता है कि उसका फोन साइलेंट पर हो। केनान, कोई भरोसा नहीं, हालात वैसे ही बहुत खराब हैं। एपिक, दोबारा उसे कॉल करो। अम्मी रुकिए, सब्र कर जाइए थोड़ा। ड्राइव कर रहा होगा, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रहा। लगता बाहर कोई नहीं, लेकिन अब हम यहाँ बिल्कुल भी महफूज नहीं है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। डरो मत लैला, बिल्कुल भी मत डरो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, वो बुरा नहीं है, वो मेरे अंकल हैं। तुम झूठ कब से बोलने लगी? मैंने तो ये नहीं सिखाया तुम्हें। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। मेरे अंकल हैं, मुझे लेने आए थे, आपने उन्हें मार दिया। चुप हो जाओ तुम लैला,
तुम्हारा कोई अंकल नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगी। आपने मुझे अगवा किया, मेरी अम्मी से दूर कर दिया। यहाँ नहीं रहना मुझे, अपनी अम्मी के पास जाना है मुझे। चुप करो तुम। ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से झेलना पड़ रहा है। अगर तुम उस दिन वहाँ पर मेरी बात मान के नहीं जाती तो आज तुम्हारा भाई हमारे साथ यही रह रहा होता। नहीं, मेरा बुराक नाम का कोई भाई नहीं है, नहीं है। तुम मेरी बात फिर नहीं मान रही हो लैला। तुम नाफरमान हो, मुझसे बदतमीजी कर रही हो। मैंने उस दिन कहा भी था कि मत जाना वहाँ पर, नहर के पास जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन तुमने बात नहीं मानी और बुराक चला गया हमें छोड़कर। मैं किसी नहर के पास नहीं गई। आपकी बेटी नहीं हूँ मैं। आपने मुझे अगवा किया है। चुप चुप हो जाओ तुम, चुप 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 हो जाओ। अपना मुंह बंद कर लो, खामोश हो जाओ तुम। बेटा, मेरा बेटा बुराक, मुझे छोड़ के मत जाओ। बुराक तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। बेटा, मेरा बेटा, बेटा, बेटा। सब ठीक हो जाएगा सलीम, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सलीम, सलीम, मुझे सुन सकते हो क्या? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ है मुझे? हम हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारे सर पर चोट आई थी, लेकिन अब तुम ठीक हो। सलीम, आपा इसे होश आ गया है। क्या हुआ था सलीम? ये सब किसने किया? एलिफ कहाँ है? कहाँ चली गई वो? एलिफ का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसे देखा था। क्या मतलब है? तुम क्या कह रहे हो सलीम? एलिफ वही थी, उसे देखा था मैंने, वो वहीं पर थी। मैं उसके पास जा ही रहा था कि अचानक। मिस्टर सलीम, आप होश में कब आए? बस अभी ही। आप लोग प्लीज बाहर जा सकते हैं। लेकिन देखें, आप लोगों को यहाँ से जाना ही होगा। ज़ैनब, सलीम कह रहा है कि उसने एलिफ को देखा है। क्या ये सच है? उसका तो पता नहीं आपा, लेकिन एलिफ की पिन वहाँ से मिली थी, इसलिए हमने सोचा कि हम अलग अलग जाके ढूंढते हैं। इसका मतलब जिस औरत ने एलिफ को अगवा किया है, क्या उसने सलीम को मारा होगा? हाँ, हो सकता है। उसके अलावा और हो ही कौन सकता है? या मेरे खुदा, कब तक ये आजमाइशें हमें सहनी पड़ेंगी? तो तुम्हें एलिफ की हेयर पिन उसी जगह से मिली थी? वहां से शायद 50 या 100 मीटर दूर ही मिली थी। ये रही, आपको दिखाती हूँ मैं। आपा प्लीज खुद को संभालिए। बस अब और कितना तड़पाओगे? बताओ क्या सरप्राइज है? हरगिज नहीं सईदा, थोड़ा सब्र कर लो ना। तुम बहुत बुरे हो मुराद, कल तक का इंतजार नहीं होगा मुझसे। सब्र। देखो सईदा, मैं बता रहा हूँ, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बस तुम्हें कौन ले जा सकता है? कहाँ रखोगी सीढ़ी? क्या करूं मैं? हाँ, क्या हो गया बाबा, क्यों परेशान हो रहे हैं? सीढ़ी नहीं मिल रही। सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? हाँ, यहाँ मैंने एक पार्टी रखनी थी, इसलिए उसके लिए गानों की सीढ़ी लेकर आया था मैं, वो नहीं मिल रही। निकम्मे इंसान, मोटी अक्ल, आरज़ू की सीढ़ी। हाँ, अब समझ आया मुझे, आपको सीढ़ी मिल गई थी क्या? हाँ, होश में आ जाओ मुराद तुम। कहाँ से सीढ़ी मिली बाबा? वो उस मैली के ऑफिस से मिली थी क्या? यार तुम्हें क्या, मैंने जहाँ से भी ढूंढी वो मेरा मसला है, समझ में आई?
देखिए मैं आपसे नाराज हूँ बाबा। यानी आपको सीडी मिल गई और आपने क्या किया मुझे बताना गवारा नहीं समझा। मुंह बंद करो, वैसे दिमाग खराब है, परेशान हूं मैं। किसने ली होगी सीडी? किसने? आपने उस सीडी को रखा कहाँ था? ये आरजू या मेली का काम हो सकता है, लेकिन आरजू से मेरी आज ही इस मौजू पे बात हुई है, वो कैसे ले सकती है? या फिर कहीं हरकत तो नहीं ले गया? काफी दिनों से नहीं दिखा वो। सुनो गधे, तुम जानते हो हरकत कहाँ है आजकल? नहीं बाबा, मुझे क्या पता वो हरकत कहाँ होगा, मैं तो उससे बात तक नहीं करता। हाँ, शायद ये हरकत ही है। सुनो मुराद, तुमने ही जाकर उसे पहले की तरह सब कुछ बता दिया होगा, सीडी के बारे में भी। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं बाबा, मैंने हरकत को कुछ भी नहीं बताया। कौन हो सकता है फिर आखिर? डॉक्टर साहब, सलीम कैसा है अब? घबराने की कोई बात नहीं, वो अब खतरे से बाहर हैं, जल्द ठीक हो जाएंगे। उनकी MRI स्कैन रिपोर्ट्स आ गई हैं, कोई गहरी चोट नहीं पहुंची उन्हें। तो फिर वो आज ही डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? ऑब्जर्वेशन के लिए आज रात उन्हें यहीं गुजारनी होगी, आप उन्हें कल ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम, ख्याल रखिएगा। शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ, उससे कुछ हो जाता तो। खुदा का शुक्र है आपा। मेली साहब कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए क्या? हाँ, वो बाहर हैं। सलीम के सामने नहीं आना चाहते थे वो। आपा, हम ये सलीम से कब तक छुपाते रहेंगे? किस बारे में ज़ैनब? वो आपके भाई हैं। हम ये बात सलीम से कब तक छुपाते रहेंगे आपा? समझ सकती हूँ ज़ैनब, लेकिन हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। मुझे डर है कि उसे सही वक्त आने से पहले ही इस बात की खबर ना हो जाए। मैं जानती हूँ ज़ैनब, लेकिन पहले हम इस परेशानी से तो बाहर निकल आए। अब तो एलिफ के सिवा कहीं ध्यान नहीं है मेरा। तुम समझ रही हो ना? जैसे आपकी मर्जी आपा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैं जाकर भाई को सलीम के बारे में बता देती हूँ, वो बाहर खड़े हुए परेशान हो रहे होंगे। मैं सलीम को देखकर आती हूँ। डॉक्टर साहब से बात हुई है मेरी, कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम ठीक तो हो ना सलीम? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, ठीक हूँ। समझ नहीं आ रहा सलीम कि ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ। वहाँ आसपास तो कोई भी नजर नहीं आया मुझे। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं ज़ैनब। एलिफ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर कुछ मार दिया हो। उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे। मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी। और तुम्हारे घर से कॉल्स आ रही थी बहुत सारी। तुम्हें उनसे बात कर लेनी चाहिए, परेशान हो रहे हैं। नहीं किनान, हमें ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। इतनी देर हो गई है, सलीम की कोई खबर नहीं। ठीक कहा अम्मी, सलीम बताए बगैर नहीं जाता है। आनी, चाचू गुम हो गए हैं क्या? नहीं तुझे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मामा आप रिलैक्स हो जाए, तुझे डर रही है। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? पता नहीं मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ है।
सलीम का मैसेज आया है। क्या लिखा है? लिखा है सैनमा में है, फोन साइलेंट पे था। फिल्म देर से खत्म होगी तो वो आज रात अपने दोस्त के घर पे रुकेगा। शुक्र है, कम से कम खबर तो मिली उसकी। शुक्र है खुदा का। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। टूचे बेटा, तुम भी जाके सो जाओ। आनी, आज मेरे साथ सोए ना। ठीक है मेरी जान। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम करने हैं। ठीक है, जाओ। मैं भी अब कमरे में जाती हूँ अम्मी। तुम रुको आरजू। क्या हुआ अम्मी जान? ये पूछते हुए शर्म आ रही है तुम्हें आरजू? अम्मी जान, लगता है आप सलीम की वजह से परेशान हो गई हैं। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बताओ, किनान से बात की तुमने? ये कब तक चलेगा? अम्मी, मैं तुमसे आखिरी बात कह रही हूँ। अगर तुमने सुबह होते ही उसे सब कुछ नहीं बताया तो मजबूरन मुझे जाकर उसे सब कुछ खुद बताना पड़ेगा। भाई मुझे बचाएं, भाई बचा ले, भाई 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 मेरी मदद करें। बेटा, लैला, लैला, बेटा, बेटा, मुझे बचाएं। बुराक, मुझे नहीं जाओ तुम। रुक जाओ, बचा ले मुझे। रुक जाओ। लैला, भाई भाई मुझे बचाएं, भाई। लैला, लैला, भाई भाई मेरी मदद करें। लैला, भाई भाई मेरी मदद करें, भाई 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 मुझे बचा ले। लैला, कहाँ हो लैला? भाई मेरा हाथ छूट रहा है। हाथ मत छोड़ना लैला। भाई भाई मुझे बचा ले, भाई मुझे बचा ले। अम्मी, अम्मी मुझे बचा ले। अम्मी, मैं लैला को पकड़ रहा हूँ। अम्मी मुझे बचाएं। अम्मी, अम्मी मुझे बचाएं। अम्मी, अम्मी मेरा हाथ पकड़े। अम्मी, अम्मी मुझे बचाएं। कोई हमारी बेटा, मदद करे। अम्मी, लैला, अम्मी मुझे बचाएं। अम्मी, अम्मी बेटा, बचाओ प्लीज। अम्मी बुराक, बचाएं, रुक अम्मी, जाओ। हम डूब रहे हैं। लैला, हाँ लैला, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। बुराक, बेटा, बुराक, 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 बेटा, बुराक, बुराक। मैं कैसे बताऊं कि ठीक हो गई हूँ केनान? अगर बता भी दिया तो मैली ने जो किया उसका इल्जाम मुझ पर लगा दोगे। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जैनब, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे। हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन पहले अपना नाश्ता खत्म करो और फिर दवाइयाँ लो, फिर हम चलेंगे यहाँ से। तुम भी ना। अगर तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा। वैसे मलिक आपा कहाँ है? वो सुबह चली गई थी। पुलिस वालों के साथ एलिफ को ढूंढना था ना, वहीं गई है। ज़ैनब ने जो बताया था उसके मुताबिक एलिफ की हेयरपिन यहाँ से मिली थी। तुम में से आधे यहाँ जाकर देखें और आधे वहाँ जाकर देखो। कम ऑन 36 कॉपी करें। यस, कॉपी कहें। हम लोग आपकी मदद के लिए 2 टीम्स और भेज रहे हैं जंगल में तलाशी के लिए।
ठीक है, शुक्रिया। ओवर। सुनिए ऑफिसर, मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना? फिक्र ना करें, हमारी टीम पूरे जंगल में सर्च कर रही है। हमारी एक टीम और आ रही है, इंशाल्लाह बच्ची मिल जाएगी। लैला, मेरी बात को गौर से सुनो तुम। गुड मॉर्निंग आलिया साहिबा। गुड मॉर्निंग। गोंजा, किनान उठ गया क्या? जी वो उठ गए हैं। कहाँ है? अपने ऑफिस में है क्या? नहीं, वो सुबह ही चले गए थे। या अल्लाह, चला गया? उसने बताया भी नहीं कहाँ गया है? कुछ नहीं बताया। गोंजा जी कहिए आलिया साहिबा। कैसा था किनान? यानी परेशान तो नहीं लग रहा था? नहीं तो, वो बिल्कुल ठीक थे। कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम जाओ अपना काम करो। गुड मॉर्निंग। तुमने अब भी किनान को कुछ नहीं बताया ना? जी बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि बस करो, मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ बहाने बना रही हो आरज़ू। अम्मी जान, केनान सुबह तक काम कर रहे थे, मैं कैसे बताती उन्हें? ठीक है, अगर तुम्हें उसे बताने में परेशानी हो रही है तो मैं ही उसे जाके सब सच्चाई बता देती हूँ। ये तुम्हारी जैकेट। थैंक यू ज़ैनब, तुम तो हीरो हो मेरी कसम से। हीरो की तरह हॉस्पिटल लेकर आई हो, मुझे बहुत हैरानी हुई। सोचती हूँ तो मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हें यहाँ तक ले आई। बहुत अच्छे ज़ैनब, मुझे फख्र है तुम पे। तुमसे ही तो सीखा है। सोच रहा हूँ मैं जहाँ बेहोश हुआ था वहाँ चलते हैं, क्योंकि तुम्हें तो वो रास्ता याद ही होगा ना। सलीम तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ आई? अपनी हालत तो देखो। और तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ज़ैनब प्लीज, मुझे बहस नहीं करनी इस बारे में। मैं मैलिक आपा को अकेला नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नहीं तुम घर जाओगे। चलो चलें, चलो आ जाओ, चलो शाबाश। भाई, हमें दूसरी तरफ जाकर तलाश करना चाहिए। मैं इस तरह यहाँ एक जगह पर खड़ी नहीं रह सकती। बिल्कुल, चलो हम लोग उस तरफ चलते हैं, वहाँ रास्ता भी बना हुआ है। मैंने तुम पर भरोसा किया था आरज़ू, लेकिन तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया आरज़ू। क्या यही इज्जत है मेरी? अम्मी जान, आप ऐसा ना कहें, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। देखो बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं चाहा। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी माँ और अच्छी बहू बन के रहो। अम्मी जान, मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं चाहती कि केनान मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे सब कुछ बताना चाहिए। तुम पहले ही बहुत देर कर चुकी हो। अम्मी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपने तरीके से केनान को समझा दूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुद उसे सच्चाई बताओ, लेकिन आज ही, जैसे ही वो घर पे आए। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। तुम आज सुबह जल्दी चले गए थे क्या? जी अम्मी, मीटिंग थी मेरी। अभी तुम्हारे पास कुछ वक्त है? मुझे अभी काफी काम है, लेकिन उधर बैठो बेटा। अम्मी बात क्या है? आरज़ू को तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है।
देखे ना भाई, ये एलिफ और उस औरत का कोई नामो निशान ही नहीं है। तुम थक गई होगी, वापस चलते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता मैलिक। काश के मेरे पास कोई हल होता, काश के मेरे बस में होता। मेरी अब उम्मीद टूट रही है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, एलिफ चाहिए मुझे। मैलिक देखो, वहां एक घर बना हुआ है,